हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है रिंगवर्म, जिसको हिंदी में दांत भी बोलते हैं, खाज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्या कारण है इसका, इसके अलावा इसके साइन सिम्टम क्या हैं, और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग है वो है इसका ट्रीटमेंट, कि इसमें कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो हम सारी ये जो बातें हैं इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके अलावा ये जो वीडियो है वो केवल मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी हैं उनके लिए है। कोई भी आम आदमी पर्सनल मेडिकेशन नहीं ले इस वीडियो को देख करके, और अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिकेशन लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, कि आखिर रिंगवर्म किसको बोलते हैं और किसकी वजह से ये होता है। देन रिंगवर्म आल्सो नोन एज टीनिया इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या एक फंगल इन्फेक्शन है दैट अफेक्ट द स्किन कॉजिंग सर्कुलर पैचेज ऑफ हेयर लॉस एंड स्केली इचेस स्किन। इसमें क्या होता है, हेयर लॉसेस हो जाता है वहाँ पर, और पेचेस दिखाई देता है एक रिंग के रूप में। ठीक है, एक सर्कुलर जो पेचेस है वो इसमें क्या है बन जाता है, और इसका जो कॉज है वो क्या है, फंगस की वजह से ये होता है। इसके बाद है इसकी जो कॉजेज़ हैं वो क्या है, किसकी वजह से ये होता है। अभी मैंने आपको बता ही दिया था, फंगस की वजह से होता है, लेकिन कौन से फंगस की वजह से होता है वो हम देख लेते हैं। ये क्या है, एक फंगल इन्फेक्शन है। दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन है, एंड रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ फंजाई कॉल्ड डर्मेटोफाइट्स। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, डर्मेटोफाइट्स एक फंजाई है, उनकी वजह से क्या है होता है। नाउ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से भी हो सकता है ये, इन्फेक्टेड पर्सन, एनिमल और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। अगर कोई पर्सन इनके कांटेक्ट में आता है, डायरेक्ट इनके कांटेक्ट में आता है, जैसे एनिमल हो गया, ठीक है, पर्सन जिसके हो रहा है रिंगवर्म उसके कांटेक्ट में आ गया, या कंटामिनेट कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसने यूज़ किया है किसी अदर पर्सन ने, जिसको क्या है ये रिंगवर्म हो रखा है, उसके अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई पर्सन आ जाता है तो उसको भी ये क्या है हो जाता है। नेक्स्ट है इसका इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होता है। इसके हम कॉजेज़ की बात कर रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। फंगल इन्फेक्शन में कौन सा है, इसमें डर्मेटोफाइट्स है। देन है डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो जाता है, और जो थर्ड चीज़ है वो क्या है, इसकी इनडायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट कैसे हो सकता है, जैसे सॉइल है, ठीक है, बेडिंग है, ग्रूमिंग टूल्स वगैरह है, तो ये क्या है इसके कुछ कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट है जो इसके सिम्टम है वो क्या दिखेंगे हमें, कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कि इस तरह जैसे आपको ये फिगर दिख रहा है, इस तरह के क्या होते हैं, ये रिंगवर्म हो जाते हैं, पेचेस है, और ये सर्कुलर फेस हो जाता है। इसमें क्या हो गया, इसमें सर्कुलर जैसे ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इस तरह से ये सर्कुलर जैसे इसमें दिखाई देने लग जाते हैं। सर्कुलर पेचेस, रेडनेस एंड इन्फ्लामेशन और ईचिंग एंड डिस्कम्फर्ट। ठीक है, ये इसके साइन सिम्टम है। सर्कुलर हो गया, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, जैसे कि आपको इसमें फिगर में दिख रहा है, रेडनेस है, सर्कुलर पेचेस है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, और एक तरीके इसका जो मेन जो इसका सिम्टम है वो है इसमें ईचिंग होने इसमें लग जाती है। नेक्स्ट इसके जो टाइप्स हैं वो और देख लेते हैं हम। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से इसलिए बता रही हूँ ताकि एग्ज़ाम वगैरह में आए तो आप इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकें कि इस तरह से रिंगवर्म होते हैं, इसके ये कॉजेज़ होते हैं, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके टाइप्स है, टाइप्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो उसके रीज़न के हिसाब से, मतलब किस एरिया में वो रिंगवर्म है, कहाँ पर पाया जाता है, जगह की अकॉर्डिंग, ऑर्गन के, मतलब जैसे कि हेड में हो गया, बॉडी पे हो गया, ठीक है, फुट में हो गया, तो ऐसी जगह पर अगर रिंगवर्म होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा है, जैसे एथलेट्स फुट हो गया, टीनिया कैपिटेट्स हो गया, जॉक्स इच्ची हो गया, रिंगवर्म हो गया, ठीक है, और नेल्स जो रिंगवर्म है ये है। तो टीनिया कॉर्पोरेस का मतलब होता है कि रिंगवर्म कहाँ पर पाया जा रहा है, इसमें अगर बॉडी में है तो,
ठीक है। अगर बॉडी में रिंगवर्म है तो उसको कॉर्पोरिस बोलेंगे। टीनिया कैपिटस है, कैपिटस का मतलब होता है स्कैल्प में, सिर पर पाया जाता है, जैसे ये आपको फिगर में दिख रखा है ये वाला। और टीनिया पैडिस, ठीक है, टीनिया पैडिस मतलब रिंगवर्म ऑफ द फिट, जो एथलीट फुट, ये इस तरह से जो होता है फुट में अगर रिंगवर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, टीनिया पैडिस। और टीनिया अनगोइंग का मतलब होता है रिंगवर्म ऑन द नेल्स, अगर नेल्स में है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिंगवर्म, सॉरी, टीनिया अनगोइंग बोला जाता है, ठीक है। और जॉक इच है, इसमें अलग से आपको दिख रहा है इसमें फिगर में, तो वो क्या है कि बटक जो एरियाज होते हैं या जो ग्रोइन एरियाज पाए जाते हैं उनमें इस तरह के क्या जाए, अगर रिंगवर्म होते हैं, दाद हो जाता है, तो उसको जॉक इच कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को हो जाता है पर्सन को, तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें है टॉपिकल एंटी फंगल्स, ठीक है, एंटी फंगल इसमें दिया जाता है। टॉपिकल मतलब ऊपर से जो अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर, तो उसमें है आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे कि एक क्रीम है, ऑइंटमेंट है और पाउडर फॉर्म में, इनको टॉपिकल थिंग्स बोलते हैं। ये क्या अप्लाई डायरेक्ट टू द अफेक्टेड एरिया। और इसमें है ल्यूलिकोनाजोल क्रीम इसमें यूज़ की जाती है टॉपिकल के लिए, 10 डेज तक इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आप क्रीम याद रखना, ल्यूलिकोनाजोल क्रीम के नाम से आती है और 10 डेज तक इसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद है ओरल जो एंटी फंगल्स हैं, उसमें कौन से देते हैं, ये एंटी फंगल यूज़ करते हैं, एक टॉपिकल होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है, ओरली जैसे टैबलेट वगैरह कौन सी जाती है, फ्लूकोनाजोल 200 mg है, ओडी दी जाती है और 5 डेज तक इसको दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेडनिसोलोन है, ठीक है, और 2.5 mg है, ओडी और 5 डेज तक। प्रेडनिसोलोन क्या है, एक स्टेरॉइड है, ये जो दाद होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, जिद्दी टाइप के होते हैं, बहुत जाते नहीं हैं ये जो, तो इसके लिए क्या दिया जाता है, प्रेडनिसोलोन दी जाती है, जो क्या है स्टेरॉइड का काम करता है। इसके अलावा जो मेन थिंग्स है वो क्या है, गुड हाइजीन इसमें रखनी चाहिए। कीपिंग द अफेक्ट एरिया क्लीन एंड ड्राई एंड अवॉइड शेयरिंग पर्सनल केयर आइटम्स, पर्सनल जो आइटम्स होते हैं उसको किसी से शेयर करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे ग्रोइन एरिया हो गया, एक्जिला में हो गया, तो ऐसी जो जगह है उनको क्या रखना चाहिए, ड्राई और क्लीन रखना चाहिए। ये है क्या है, इसमें क्रीम है, इस तरह की आती है, अभी आपको मैंने बताया था ल्यूनिकोनाजोल क्रीम है। और जो नेक्स्ट है वो है जैसे फ्लूकोनाजोल टैबलेट है, 200 mg की है, इसको ओडी देते हैं और 5 डेज तक दे सकते हैं। ये कुछ इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो इसमें बहुत अच्छी कारगर सिद्ध होती हैं। ना अब है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में प्रैक्टिस गुड हाइजीन एंड अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम, कीप एनवायरनमेंट क्लीन, ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि रिंगवर्म नहीं हो सके। जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा है डू एंड डू नॉट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे डू में है कीप योर स्किन क्लीन एंड ड्राई, स्किन को क्या रखना चाहिए, क्लीन और ड्राई रखना चाहिए। वॉश योर हैंड्स आफ्टर टचिंग और पैटिंग एनिमल, एनिमल को छूने से पहले और बाद में अच्छी तरह क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। एंड चेंज योर सॉक्स एंड अंडरगारमेंट्स एवरी डे, सॉक्स और अंडरगारमेंट्स को चेंज करते रहना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, वॉक बेयरफुट इन लॉकर रूम, जिम और पब्लिक शोरूम वगैरह होते हैं, लॉकर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें नंगे पैर घूमने से रुकना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, तो इससे इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा शेयर टॉवल, स्पोर्ट्स जीन्स और अदर पर्सनल आइटम, जो पर्सनल आइटम है उनको एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपना करके क्या कर सकते हैं, रिंगवर्म से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।